यस, सो वेलकम बैक अगेन। प्रोजेक्टाइल मोशन। आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, पिछली बातें तो याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किया था। आज के लेक्चर में हम पार्टिकल को बिल्डिंग के ऊपर से फेंकेंगे। ग्राउंड से फेंक रहे थे, पार्टिकल को जा रहा था, ठीक है। अभी किसी हाइट h से उस पार्टिकल को हम फेंकेंगे। तो हेडिंग लगाया सर ने, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। तो एक सिचुएशन कंसिडर करते, एक बिल्डिंग, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की लिफ्ट बंद है, ठीक है। तो बिल्डिंग के ऊपर कैसे चढ़ेंगे उससे हमें मतलब नहीं, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा एच हाइट की बिल्डिंग से हम अभी थ्रो करेंगे, ठीक है। सो इसको थ्रो करने के तीन तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो तुम ऐसा थ्रो करो इसको किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, ये ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। वो दिखाई देते हैं ना हम, कि क्या कहते हो, दिखा दे इसको। ये इस प्रकार से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि हम पार्टिकल को ऊपर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके तो कुछ इस प्रकार से गिरेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी एंगल पे हम उसको नीचे की डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे गिरेगा, ठीक है। सो वी कैन हैव अ थ्री डिफरेंट सिचुएशंस। एक ही बिल्डिंग के ऊपर से तीन प्रकार से बॉल को फेंका जा सकता है, ठीक है। ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी और ये तीसरी। समझ में आई बात? जब हम ऐसा फेंकेंगे कुछ एंगल थीटा से, या सिंपली हॉरिजॉन्टली में फेंक दूंगा, या किसी एंगल नीचे की तरफ मेजर करके अगर मैं फेंकूंगा, तो इस तीन प्रकार के केसेस यहाँ पे पॉसिबल हो, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन यू थ्रो द पार्टिकल हॉरिजॉन्टली, यहाँ से ऐसे फेंका, ऐसे फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, सीधा हॉरिजॉन्टली तुमने पार्टिकल को फेंक दिया, ठीक है। तो कितना टाइम उसे नीचे जाने में लगेगा, कितने डिस्टेंस दूर जाके गिरेगा, फलाना ढिमकाना, ये सभी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। केस वन, जिसको मैं नाम दे देता हूं अभी यहाँ पे, केस वन, केस वन, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल, इनिशियली ऐसा लिखते हैं ना, पार्टिकल थ्रोन हॉरिजॉन्टली, पार्टिकल थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल हम फेंकेंगे, ठीक है। तो फेंकते हैं, चलो लेट्स फेकिंग द पार्टिकल। यू यू इनिशियल वेलोसिटी उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने दी, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऐसे गिरेगा, ऐसे जाके कहीं ग्राउंड पे गिरेगा, ये टिंग 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 टिंग, ये ऐसा गिरेगा। मैं ग्राउंड के लिए एक रेफरेंस लाइन दिखा दूं, ये ग्राउंड पे, ठीक है। ये यहाँ पे हटा देते, ऐसे गिरेगा, ठीक है। अभी ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है। मुझे पूछा है कि इसको यहाँ से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। दो तीन बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली बात रिगार्डिंग दिस, पहला पॉइंट रिगार्डिंग दिस, इनिशियली बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। थीटा क्या होता है, एंगल जो मेजर करते हैं ना, हम फेंकते हैं किसी बॉल को। अगर मैं 45 डिग्री से एंगल मेजर करता हूं तो हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर होगा। 0 डिग्री मतलब फ्लैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इसे फेंक रहा हूं। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ से बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे समझना पड़े, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की यू, ठीक है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी यू है। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में दिखाई पड़ रही है, एक्स में है, वाई में है, या उन दोनों के बीच में है? ये डायरेक्शन कौन सा, एक्स डायरेक्शन में। सो इनिशियल वेलोसिटी ये एक्स, इट इज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। या हम इसको थोड़े अच्छे प्रॉपर वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियली, पहला पॉइंट,
वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या कहोगे? तुम कहोगे u है, ठीक है। इसको मान लेते यू एक्स ऐसे कर देते ताकि हम बाद में पढ़े तो हमें समझना चाहिए, इसलिए मैं ये बार बार अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे तरीके से, अच्छे स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे और एक पेज ऐड करने दो, फिर बात कहता हूँ मैं ये जो कहनी है, ठीक है। वेलोसिटी इन इनिशियली, ये वाला पॉइंट समझो, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन दिखाई दे रहा है मेरे पीछे? हाँ, दैट इज इनिशियली वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। कितनी कहोगे? इनिशियली, वर्ड जरूरी है, इनिशियली। वाई डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी कितनी? सोच के बताओ, मैं ही बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा खुद से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, कम अप विथ सम आंसर। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियली कितनी? दैट्स द करेक्ट आंसर, 0। इनिशियली हम कहाँ फेंक रहे हैं उसको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं। वो बात अलग है, जब ये आगे आगे चलते जाएगा तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। यस, सो अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूं, दैट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एक बी पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इस बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कैसे दिखेगी? भाई साहब आप बीच में क्यों कर रहे हो? अरे क्लास के बीच में आने का नहीं, चलो ठीक, राइट। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लिखेंगे इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये होगी, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, मतलब पार्टिकल को थोड़ा स्लो मोशन में अगर हम देखेंगे, उस रास्ते से जब जो वो जा रहा होगा बी पोजीशन पे, उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ, राइट। और 2 पॉइंट्स मुझे चाहिए, तो वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। मान ले बेटा सी पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। एरो के ऊपर ध्यान देना, लेंथ के ऊपर, मैं थोड़ा जूम कर दूं तुम्हारे लिए। और एक पॉइंट ले लेते हैं डी पे, यहाँ पे डी पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हर जगह पे सेम होगी या डिफरेंट होगी? सभी लोग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी या अलग होगी? जरूरी पॉइंट है, इसलिए तुम लोगों से पूछ रहा हूं। सोए हुए तो जाग जाओ, जल्दी बताओ, बताओ क्या लगता है? हाँ, यू कॉस थीटा, वहां पे जो पढ़ रहे थे यू कॉस थीटा, वहां पे हमने कहा था कांस्टेंट थी। क्यों कांस्टेंट थी? उसके पीछे का रीजन मुझे बताओ। क्यों कांस्टेंट हमने कहा था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा क्यों कहा था हमने? ऐसे ही चलते चलते कह दिया क्या? आया होती है। यस बोलो, सुन रहा हूं मैं, बता। आना चाहिए आंसर, ठीक है। ये रटना नहीं है हमें कि हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन कहाँ है? ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा समझो, अगर मैंने पार्टिकल को इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड से भेजा है, तो जब वो पार्टिकल बी पे आएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। कौन चेंज हो रहा है यहाँ पे? वर्टिकल डायरेक्शन में। इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी, मान ले 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पे आके और बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ रही है। इतना सा सिंपल सा पॉइंट है, समझते क्यों नहीं तुम लोग? हाँ समझा करो, चलो ठीक है। तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, हम आते हैं अभी डी पॉइंट में प्लॉट कर रहा था। डी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी का एरो, और ये एरो वर्टिकल डायरेक्शन का थोड़ा मैंने बड़ा दिखाना चाहिए। एक चीज ऑब्जर्व करो, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी ना, एक्चुअली में ऐसे चलेगा, उसके हमने वो कंपोनेंट्स दिखाए हैं, राइट। सो दिस इज वेलोसिटी एट बी, दिस इज वेलोसिटी एट सी, दिस इज वेलोसिटी एट डी। ये क्या है? उसके ये 2 कंपोनेंट्स है। 2 कंपोनेंट्स क्यों निकाले हैं? वैसे ही तो एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। ये देखो एरो बढ़ता ही जा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वर्टिकल डायरेक्शन का एरो बढ़ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? क्या दिखाना चाहता है ये एरो? इसकी वेलोसिटी नीचे नीचे जैसे जैसे जाते जाएगा, वेलोसिटी क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। इनिशियली कितनी थी? वाई डायरेक्शन में अगर मैं कहूंगा, क्या कहोगे? वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी? u। कोई तुम्हें पूछेगा, नींद से उठेगा, ए उठ जा उठ जा उठ जा, बता बता डी पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी?
तुम कहना बालक शांत हो जा, जितनी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी उतनी ही वेलोसिटी हर एक मूवमेंट पे उसकी रहेगी। सही बात है, ऐसे ही कहोगे ना? राइट। मोगैम्बो खुश हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सेकेंड पॉइंट वही लिखा है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा था मैं। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, इन एवरी क्लास। सुनो तुम लोग, 4 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। पहले प्रकार का स्टूडेंट, तुम खुद ही डिसाइड करना कि तुम किस कैटेगरी के विद्यार्थी हो, ठीक है। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट होते हैं ये तो, ठीक है। उनका जो नॉलेज का घड़ा होता है वो उल्टा होता है। कितना भी नॉलेज डालो वो घड़े के बाहर ही गिरेगा, घड़े के बाहर ही गिरेगा। ऐसे बच्चों को तुम 10,000 बार सिखाओ, आइंस्टाइन आके सिखाए, कुछ फर्क नहीं गिर सकता, ठीक है। दूसरे कोटि के स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिनका घड़ा सीधा होता है, उनके घड़े को छेद होता है, लेकिन ठीक है, मतलब नॉलेज तो अंदर जाता है, लेकिन अंदर जैसे जाता है वो छेद में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके घड़े को छेद नहीं होता, घड़ा भी सीधा होता है, लेकिन वो घड़ा डमाडोल होता है। कैसे होता है? ऐसे डमाडोल होता है। तो डमाडोल होने से क्या हो जाता है? नॉलेज तो जाता है, लेकिन कभी भी बाहर आ सकता है नॉलेज, ठीक है, वोलाटाइल, उड़ जाता है नॉलेज। चौथे कोटि के स्टूडेंट्स होते हैं जो सिंसियर, होनहार, तुम लोगों जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो जिनका घड़ा सीधा होता है, कोई छेद नहीं होता है, ना डमाडोल होता है, मस्त अंदर वो नॉलेज को लेते रहता है, नॉलेज को एब्जॉर्ब करते रहता है। कितना भी नॉलेज डालो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं हमारे क्लास के सभी बच्चे चौथे कोटि के स्टूडेंट्स रहेंगे, पहले कोटि का कोई स्टूडेंट ना हो, ये ऐसे में ईश्वर को प्रार्थना करता हो, ठीक है। तो अगर कोई, किसी को लग रहा है कि मैं पहले कोटि का स्टूडेंट बन रहा हूं, तो जल्दी से सुधर जाओ, फोर्थ कैटेगरी में आ जाओ, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी हमारी बेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। और वो करने के लिए क्या क्या है, अपकमिंग वीडियोस उसके ऊपर ही आने वाले हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट्स, ये मैं एक वीडियो जल्दी ही बना दूंगा उसके ऊपर। नाउ बैक टू द टॉपिक। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमने इनिशियली कह दिया, जीरो कह दिया। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स राइट द थर्ड पॉइंट, ठीक है। हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन मतलब कि एच हाइट से बॉल को फेंकते हैं तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। सो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तीसरा पॉइंट, इसको जूम करो, हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity remains constant throughout the motion, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो सभी पॉइंट्स में लिख के दे रहा हूं। थ्रू आउट द मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड, vertical component of velocity go on increases because of gravity, because of acceleration due to gravity, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं कि नीचे नीचे जब आएगा पार्टिकल उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कोई नया पॉइंट तो नहीं बोला मैंने, वही सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू ये पूरे जो पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो बिना समय गवाए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, तुम लोग भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को लिखो ना। एग्जाम्पल 1, ठीक है। consider a building of 20 meter high, comma, from the top of a building, दिख तो रहा है ना ये, from the top of a building we throw a ball, कैसे थ्रो किया हमने, हॉरिजॉन्टली at a speed
at a speed of 5 meter per second. Find the time taken by the particle to reach the ground. ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कंसिडर अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाइट, 20 मीटर की बिल्डिंग दिख रही है। अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग हमने एक बॉल फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मेक सेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा है कि कितने समय बाद ये पार्टिकल नीचे गिरेगा। सिचुएशन को प्लॉट करना हमें आता है। चौथे कोटि के हम स्टूडेंट्स यहां से पार्टिकल को फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से फेंका रे? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है हमें? बिल्डिंग की हाइट, कोई मुझे हेल्प करे। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर। ओके, हाइट पहले लिख दे, प्लस माइनस हम देखते हैं ना। 20 मीटर यहाँ से फेंका है। ठीक है, कोई एक ग्राउंड लेवल हम बता दे क्या? यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। मान लिया बॉल को फेंकेगा, बॉल को फेंकोगे यहाँ पे तो ये ऐसे ही जाएगा ना, ग्रेविटी के कारण। कोई बॉल को फेंकोगे तो ऐसे सीधा नहीं जाता ना, ग्रेविटी नीचे खींचती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, तो कहीं से भी फेंको ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही कवर करेगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास कोई ऐसे स्पेशल इक्वेशन तो नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन के। हम काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन पढ़ते हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। ये हमारा एम है। ठीक है, तो हमने शुरुआत की। चलो, हमें क्या लगेगा? सबसे पहले हमें लगेगा दिमाग हम डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में कोई क्वांटिटी को मेजर करेंगे, तो तुम बताओ क्या कंसिडर करना? प्लस कंसिडर करूं या माइनस? इट्स आवर चॉइस, हम कर सकते हैं कुछ भी कंसिडर। प्लस या माइनस, जल्दी से बताओ। प्लस कंसिडर करें अपवर्ड वाला डायरेक्शन या माइनस? प्लस तो प्लस, चलो ठीक है। तो फिर नीचे जाने वाले क्वांटिटीज को हम माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। साइन कन्वेंशन हमने डिफाइन किया। हम फॉर्मूला यूज करते हैं अभी, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ बस रुक जाना, सबके साथ चलते हैं। ये हम उसको साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, जब भी कभी वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, हम इसको साइन के साथ लिखते हैं। राइट, एस को कितना पुट करना पड़ेगा? +20 या -20? तो साइन को देखो सर, नीचे मतलब नहीं समझ में आया। यहां से मेजर करेगा तो तुझे नीचे ही जाना पड़ेगा ना 20 मीटर मेजर करने के लिए। जहां से बॉल फेंका है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहां से कोई पार्टिकल ऊपर जाता है तो प्लस से इंडिकेट होगा, यहां से नीचे जाता है तो माइनस से इंडिकेट होगा। सही बात है, ठीक। तो ये यहां से देखते हुए बिल्डिंग को मेजर करना है तो नीचे ही देखना पड़ेगा ना। सो इसको पुट करेंगे हम -20 इज इक्वल्स टू, ठीक है। उसके पहले इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, इसको नीचे हम y लगा देते हैं, y, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार लिखना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी स्टेप है, बहुत जरूरी स्टेप है, ठीक है। अप्लाई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको लिखेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्या मतलब हुआ सर कि ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे हम दो कंपोनेंट में कभी भी हिसाब लगाते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड में लगाने से हमें आंसर मिलेगा टाइम टी का, इसलिए हम इस इक्वेशन को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। आगे चल के हम देखेंगे जब हमें रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो हम कुछ इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेना जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में वहां पे इक्वेशंस लगा रहे होंगे। तो एक तो बात यहां से तय होगी, इसको -20 पुट करेंगे वाई डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यू वाई को कितना पुट करना चाहिए? मैंने इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना पुट करना चाहिए?
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देखो, इसको तो मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका है, तो वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाई डायरेक्शन में ये इक्वेशन हम लगाएंगे तो इनिशियली वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, 0। एक्स डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन लगाते तो हम वहां पे क्या पुट करते, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनटू टाइम टी, जो कि हमारा आंसर होगा वो हमें निकालना है 1/2। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी लेंगे हम, वैल्यू 10, +10 या -10, तो साइन मैंने देखा यहाँ पे माइनस, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है -10 इंटू टी²। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ये भाई साहब नीचे गिरेंगे। -20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 -5t², माइनस माइनस हट गया, ये 20/5 इज इक्वल्स टू t²। t² कितना मिल रहा है, 4, सो t मिलेगा 2 सेकेंड, +-2 मिलेगा, विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम इज नेवर नेगेटिव। तो 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है, 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है। तो हमारा आंसर आ गया, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड इज 2 सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट, आंसर आ गया है, समझ में आया सबको, आंसर कैसे लाया फिर से बताना है, समझ में आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्लास एकदम सपाट, सभी लोग रिप्लाई करें यार, ऐसा कैसे, ठीक है सर, ठीक है चलो, कुछ ही लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, यस यस ओके थैंक यू, चलो यस। तो इसका ही एक्सटेंशन हम सेकेंड क्वेश्चन में लेते हैं, लेट्स मेक एन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आया, फाइंड in above question, in above example, horizontal distance covered by a particle, पार्टिकल का स्पेलिंग CLE या CL, कमेंट में लिख के बताना, मुझे हेल्प करना, स्पेलिंग क्या है पार्टिकल का, मुझे लगता है CLE ही है। हाँ, सो इन अबो एग्जाम्पल हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है वो फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम को हम लेकर आते हैं, दिस इज अवर डायग्राम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से यहाँ R से जिसे हम दिखा देते हैं, जो हमारा रेंज होता है, तो इसका रेंज ये है। तो कैसे निकालेंगे, हमने सोचा सोचा सोचा, टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन का इस्तेमाल किया सर ने, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 पुट की, और सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इस्तेमाल किया जाए। हमने कहा चलो फिर करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस्तेमाल, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग बच्चों s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तुम कहोगे फिर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, यहाँ पे जाने वाले पॉजिटिव, पीछे तो कोई जा रहा नहीं है, तो अगर पीछे जाएगा तो उसको निगेटिव करेंगे, ठीक है। एस को कितना पुट करना चाहिए हमने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां से यहां तक मेरा सिनारियो है, तो ये एस क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, इसको पुट कर दिया आर। u की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ux इंटू टी बराबर प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इंटू ये t², ठीक है। अभी आते हैं, ux को कितना पुट करना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दिख रहा है वो 5, सीधा सीधा, अभी मजा आ रहा है लगता है, ठीक है, इनटू टाइम कितना लग रहा है वो हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, तो ऊपर के वर्टिकल इक्वेशन से वो 2 लिखा, प्लस 1/2 ax को कितना लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, x डायरेक्शन में कोई खींच रहा है क्या उसे, नहीं ना,
और इसलिए तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कांस्टेंट कहा है ना, यहाँ पे भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस इतनी ही बात यहाँ पे करनी थी मुझे। ठीक है, तो ये तो टर्म हो गई 0, शाकालाका बूम बूम, टाइम टाइम फिश हो गई उसकी 5 × 10 दैट इज 10। बस फटा पोस्टर निकले 2 हीरो, रेंज और ऊपर टाइम। ठीक है, ये टाइम आ गया 2 सेकेंड, यहां से रेंज मिल गई 10 मीटर। और क्या कहना है इसका। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाएंगे। चलो एग्जाम्पल 3, इन अबो एग्जाम्पल, यस बेटा कौन है, वरद ना, हाँ ठीक है, मिकेला तेरे को मार्क कर दिया मैंने प्रेजेंट। देख अभी एग्जाम्पल पे सब देखेंगे। इन अबो एग्जाम्पल फाइंड वेलोसिटी with which बॉल विल, सबसे जरूरी क्वेश्चन, इन अबो एग्जाम्पल फाइंड वेलोसिटी विथ विच बॉल विल हिट द ग्राउंड। कितने वेलोसिटी से ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, ये पूछा है हमें। ठीक है, चलो फिर जानते हैं, डायग्राम लेकर आते हैं, इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बार इस डायग्राम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा ये पार्टिकल जब यहाँ गिरेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो मानते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे कितने टाइम बाद आ रहा है, मुझे असिस्ट करो जरा, कितने टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, वेरी गुड 2 सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी जब ये यहाँ पे हिट करेगा, मान ले ए डैश इस पॉइंट पे वो हिट करेगा राउंड पे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी रहेगी v। ठीक है, उसके 2 कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे। सर ये दूसरा कंपोनेंट नीचे क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है। इस रेंज को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं फॉर सेक ऑफ मोर क्लैरिटी। इसका पाथ थोड़ा सा ऐसे बना दूं ताकि मैं इस वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा ऐसे बता सकूं। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक नीचे एक इधर। तो दिस इज v, दिस इज vx, दिस इज vy। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, ये आंसर हमें पूछा है, लेकिन इसमें से एक कंपोनेंट, इसका आंसर तुम्हें पता है, कोई बता सकता है यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट कितना होगा। u cos थीटा नहीं होगा बेटा, वहां पे हम यहां से फेंक रहे थे तब उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा था, तब हमने कहा था कि यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी उतना ही रहेगा जितना इनिशियली था। यहाँ पे इनिशियली कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यू कॉस थीटा नहीं बोलेंगे, वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से जब फेंक रहे थे तब वो यू कॉस थीटा था। हम इसको ऊपर से फेंक रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। कोई मुझे वी वाई बता के निकाले यार, वी वाई निकाल के बताए, बता के निकाले, निकाल के बताए वी वाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन यूज करते हैं, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। काइनेमेटिक का इक्वेशन हमें हेल्प करेगा। पहले हमने कौन सा काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज किया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां से हमें डिस्टेंस भी मिल गया और टाइम भी मिल गया। अभी मैंने एक इक्वेशन यूज किया, यहाँ पे लिखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये y डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, यू वाई को कितना लिखूं मैं, यू वाई को मैंने कितना लिखना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, इसको मैंने लिखा 0, प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -10। ठीक है, हम कहा जानना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी, यहां पे मतलब एग्जैक्टली गिरने के बाद कितना टाइम में वो गिर रहा है 2। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी होगी, -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ, तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन नीचे दिखा दिया है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात आई समझ में। देखो हम अभी वेक्टर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो मुझे v चाहिए, ये चीज हमारे पास आ गई, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थोड़ी इसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं, आ गया। ठीक है, सो वी वाई हमें मिल गया
दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना रे, दो परपेंडिकुलर कंपाउंड के बीच 90 डिग्री, ठीक है। तो इस v को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, इस v को क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है क्या, v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, बराबर है ना, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे। तो वी एक्स कितना है 5 आई कैप, वी वाई कितना है वो -20 जे कैप। तो वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज 5 आई कैप -20 जे कैप। हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, स्पीड ये क्या होगी, वेलोसिटी, स्पीड क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। और वो फॉर्मूला हमारे पास √(p² + q² + 2pq cos थीटा, वो यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। ऊपर करो, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v √5² प्लस -20 का स्क्वायर प्लस ये टोटल टर्म 0। पूछो क्यों ये 2pq cos थीटा 0 क्यों किया, हाँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, जिनको वेक्टर्स में ये दिक्कत है वो वेक्टर्स का टॉपिक देखे, वहां पे हमने ये चीजें एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो 5² इज 25 और 20² इज, ठीक है, √425, ठीक है। इसके आगे तुम लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना, मैंने यहाँ तक निकाल कर दे दिया, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर आते हैं ना सभी को, ये तो स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी सर प्राइम फैक्टर बताने, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर √425, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच इट इज हिटिंग द ग्राउंड। कैलकुलेटर मास्टर, ठीक है। चल 20.61 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। कितने सवाल किए अभी तक, 3 सवाल किए। कौन से भाई देख एक बार, यहां से शुरुआत की टॉपिक की, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, जो जो जरूरी पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिख के दिए, क्या क्या जरूरी पॉइंट्स है समराइज कर दूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है। अगर हम इनिशियली ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंकते हैं तो उसकी इनिशियली वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना था कि कितने टाइम में ये 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे फेंकते हैं तो नीचे गिरेगा, टाइम हमें निकालना था। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसको हमने y डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। साइन कन्वेंशन यूज किया, उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव हमने कंसिडर करके चला। और यहां से मेजर करना है, जहां से पार्टिकल को फेंकोगे दैट इज अवर रेफरेंस पॉइंट, वहां से मेजर करेंगे। वहां पे हमने इसको -20 क्यों पुट किया, क्योंकि ऊपर से नीचे हम मेजर कर रहे थे, दैट डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे साइन के साथ। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, इसलिए यहाँ पे 0 पुट किया। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन 10, नीचे के लिए साइन निगेटिव इसलिए यहाँ पे -10। टाइम आ गया 2 सेकेंड। फिर सेकेंड क्वेश्चन में मैंने पूछा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकाला, हमने यही फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², बट दिस टाइम वी अप्लाइड दिस फॉर्मूला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एज सच यहां से पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अपने खुद के कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, वो 1D मोशन के ही फॉर्मूला हम कंपोनेंट में लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, तो s को हमने r से रिप्लेस कर दिया, u इनिशियली कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 पुट कर दिया। टाइम t को हमने जो ऊपर निकाला था उसको पुट कर दिया 2 सेकेंड के बाद टोटल टाइम। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इसको हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। सभी प्लस आएंगे क्योंकि राइट हैंड डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं, पीछे जाने वाला कोई है ही नहीं, सभी आगे ही जा रहे। तो रेंज मुझे मिल गई 10 मीटर। यहाँ पे वर्थ नोटिंग ये पॉइंट था, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 पुट किया है और ये ऊपर लिखा है कि ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके बाद ये रिसेंटली वेलोसिटी हमने पूछी कितनी भैया, वेलोसिटी जब ग्राउंड पे गिरेगा, तो उसको हमने 2 कंपोनेंट में देखा। ये कंपोनेंट तो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा फॉर श्योर, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगी वो निकाला यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0,
एक्सेलरेशन -10 टाइम इज टू -20 मीटर पर सेकेंड, माइनस इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसको हमने लिखा वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे ऊपर एरो। हमें स्पीड पूछी थी या मैग्नीट्यूड इसका पूछा था, तो हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर्स के अंदर दो कंपोनेंट का रिजल्ट निकालने के लिए, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो ये आया आंसर 20.61 मीटर पर सेकेंड। एक आखिरी सवाल बचा है, आखिरी सवाल बचा है, कोई छोड़ेगा नहीं इस सवाल को, सभी लोग पकड़ेंगे। 3 सवाल बना दिए ने, आखिरी सवाल देखो, एक क्वेश्चन से 4 सवाल बनाए मैंने, मतलब 4 कॉन्सेप्ट मैंने बनाए। एग्जाम्पल 4, इन अबो क्वेश्चन एग्जाम्पल फाइंड एंगल with which particle will hit the ground। पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, कितने एंगल से ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम लेकर आते हैं यहां से, ये वाले डायग्राम कॉपी किया, क्रेजी किया रे, कॉपी किया रे। भाई साहब आप इधर ही आ जाओ ना नीचे, वहां पे क्या कर रहे हो, हम डायग्राम को नीचे कर लेते हैं। आ जाओ जगह है बहुत, आ जाओ नए फ्रेश पेज पे आ जाओ। ये आ गया, ठीक, नीचे एक पेज ऐड कर देते हैं ताकि वो सफेद सफेद दिखे। उप्स, ठीक है, तो ये एंगल मुझे बताओ, ये एंगल कितना होगा, द एंगल विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड। कोई भी एक एंगल बता देते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बता देते हैं, दिस एंगल, ये एंगल थीटा कितना होगा ये बताओ हमें। ठीक है, बाकी जो चीजें इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है वो हम हटा देते हैं। ये थीटा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो हमें पता है इसके पहले हमने वेक्टर टॉपिक में ऐसी चीज की थी। ठीक है, ये एंगल आ गया तो कोई मुझे पूछेगा वर्टिकल के साथ ये एंगल, वो कोई बड़ी बात होगी क्या, 90 माइनस थीटा से वो आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, इसको अगर हम एक ट्रायंगल के मुताबिक कंप्लीट कर दें, यहाँ पे मैं कैसी वर्टिकल लाइन खींच दूं तो जितना ये है उतना ही ये रहेगा, उसके पैरेलल निकाला। एडवांटेज क्या होगा, एक मुझे ट्रायंगल दिखेगा और वहां से मैं एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इसी को यहाँ पे बुलाया, सेम कलर, दिस वन विल डू, ये हमारा V था, इसको बस यहां से नहीं, मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको यहां से ड्रॉ कर दिया ऐसे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। यही एंगल थीटा पूछा है ना हमें, ये कितना है, ये कितना है, हाउ मच दिस 5, गुड। ये कितना होगा, यही वाला, राइट, मैग्नीट्यूड लिख दो बस 20, और ये क्या था हमारा भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये 90 डिग्री होगा ना, दिस विल बी 90 डिग्री, राइट, ये एंगल भैया 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा देखता हूँ, तो बच्चे पूछते सर आप tan थीटा ही क्यों लेते हैं हमेशा, साइन क्यों नहीं, साइन थीटा भी ले सकते हैं। सो साइन थीटा और कॉस थीटा में दिक्कत क्या आएगी, हाइपोटेनियस हमें पुट करना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20.61 वो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही रास्ते से हम चलते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो वैल्यूज कंपोनेंट फॉर्म में होती है, तो ये आंसर निकालना कन्वीनियंट जाता है। tan थीटा इज इक्वल टू, कंप्लीट करो इसे, अपोजिट में कितना है r/5, ये कितना आ जाएगा 4, तो एंगल कितना है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है, तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, बस यही करना होता है। ठीक है, तो एंगल कितना, tan इनवर्स 4, 3/4 5/3 वगैरह ऐसे कुछ आता तो हम कह देते कि 37 डिग्री या 53 डिग्री, या कोई 1/2 √3 1 कुछ होता तो हम बोलते 30 डिग्री 45 60 डिग्री वगैरह, लेकिन वैसे कोई वैल्यू मिली नहीं ना हमें। थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 4 मिला, हमने कहा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये एंगल होगा। कोई पूछेगा फिर डिग्री में बताओ, उसको कहना लॉग टेबल निकालो, लॉग टेबल दो, लॉग टेबल से हम ये वैल्यू बताएंगे आपको। ठीक है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लॉग टेबल यूज करने भी नहीं देते, और आंसर पूछेंगे तो इसी फॉर्मेट में पूछेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 3/8 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के समाचार बच्चों यही खत्म होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट लेफ्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, और इसी के अंदर हम रिलेटिव मोशन इन 2D ये टॉपिक हम कवर करेंगे, वो मंडे को कवर होगा। कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।